अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम इंडिया ने पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया है। और जो आने वाली सीरीज अगस्त में टीम इंडिया ने बांग्लादेश का टूर करना था और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक 3 T20 3 वनडे मैच की सीरीज खेलनी थी और ये बांग्लादेश की होम सीरीज थी, उसका बाइकआउट कर दिया है और ये सीरीज कैंसिल कर दी है। और इसके ऊपर कोई भी सॉलिड रीजन नहीं बताया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हम इसलिए बांग्लादेश नहीं जा रहे। लेकिन बांग्लादेश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पिछले 10 सालों में इंडिया की टीम हमें हमारे घर में नहीं हरा सकी और 2 दफा इंडिया की टीम बांग्लादेश में गई है पिछले 10 सालों में, 2015 में और 2022 में। और दोनों दफा बांग्लादेश ने इनको अपनी होम सीरीज में 2-1 से दोनों दफा सीरीज हराई है। तो बांग्लादेश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को अपनी हार का डर था, इसलिए वो बांग्लादेश नहीं हारे, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी टीम है और अगर आप दुनिया की सबसे कमजोर टीम से हारते हैं तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या होगी। और दूसरी चीज जो बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो है सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि भारतीय मीडिया की जानिब से बार बार ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि हमारी टीम को बांग्लादेश में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। लेकिन ये इश्यूज आज से पहले क्यों नहीं आए और अब ही इंडिया की टीम बांग्लादेश जाने से इनकार क्यों कर रही है, उसके ऊपर आपको डिटेल में बताएंगे। 2024 में बांग्लादेश की सरकार चेंज हुई। जो 2024 से पहले सरकार थी वो प्रो इंडियन थी, इंडिया के हक में हर फैसला होता था, इंडिया की हर बात मानी जाती थी। और जब ये सरकार भागी थी, इसको इंडिया ने ही अपने मुल्क में पनाह भी थी। लेकिन अब जो बांग्लादेश में सरकार है वो पाकिस्तान के हक में बैठती है, पाकिस्तान की बात मानती है। इसलिए अब इंडियन मीडिया बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब हमारी जान को वहां पर खतरा है, हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि अब जो सरकार है वो पाकिस्तान का साथ देती है, इसलिए अब हम बांग्लादेश में नहीं जाएंगे। तो मेरा यहां पर सवाल यह है कि जब बांग्लादेश में इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन प्रो गवर्नमेंट थी, मतलब हसीना वाजिद थी, तब पाकिस्तान की टीम ने तो आज तक ये पॉइंट हाईलाइट नहीं किया कि ये गवर्नमेंट इंडिया की बात मानती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सियासत से क्रिकेट को कैसे दूर रखना है। लेकिन आप बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे कामयाब बोर्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है, जो क्रिकेट चलाने में सबसे आगे होता है, लेकिन क्रिकेट को दफन करने में भी सबसे आगे बीसीसीआई है। आपके एशिया में सबके साथ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आप सियासत से क्रिकेट को दूर क्यों नहीं रखते? या आप इस बात को मान जाए कि आप बांग्लादेश से हारने से डरते हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने आपको दोनों दफा हराया है और यह सीरीज एफटीपी के थ्रू है, आप इस सीरीज से भाग नहीं सकते। और जब इंडियन मीडिया से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप ये सीरीज कैंसिल क्यों की है, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम ये सीरीज खेलेंगे, लेकिन यह नहीं पता कब खेलेंगे। भारतीय बोर्ड के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रुजू किया है और वो चाहते हैं कि यह सीरीज दिसंबर में खेली जाए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अच्छी तरह पता है कि बांग्लादेश की दिसंबर में 2 सीरीज हैं, जिनमें से एक सीरीज आयरलैंड के साथ है और दिसंबर में बीपीएल भी स्टार्ट होती है। तो बीसीसीआई एक कदम आगे जा रहा है और यह सोच रहा है कि हम इनके साथ उस टेन्योर में क्रिकेट खेलेंगे जहां पर ये बिजी हो, ताकि ये खुद इनकार करें और हम दूध के दूल्हे हो जाएं। क्या आप ऐसे अच्छे बन जाएंगे? कभी भी नहीं बन सकते। आपका असली चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रहे हैं सियासत की, और आप क्रिकेट को सियासत की नजर कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में अवामी दबाव की वजह से यह सीरीज कैंसिल की जा रही है, क्योंकि जब से सरकार चेंज हुई है अवाम यह नहीं चाहती कि हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश जाए। तो क्या यह सीरीज अब अवाम डिसाइड करेगी, आईसीसी डिसाइड करेगी, एसीसी डिसाइड करेगी, या फिर बीसीसीआई खुद डिसाइड करेगी? क्या आपकी अवाम सबसे आगे होगी है? क्या आपकी अवाम ये फैसला करेगी? और ये आपकी अवाम फैसले इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में जितनी नफरत आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट भरी है, जितनी नफरत आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट भरी है, इसलिए आपकी अवाम आपके सामने खड़ी है। 2 दिन पहले आपने पाकिस्तान के तमाम चैनल्स अनबैन किए और जैसे ही आपकी अवाम का दबाव बढ़ा, आपने वो चैनल दोबारा फिर इंडिया में बैन कर दिए, क्योंकि जब आपने इतनी नफरत भर दी है उनके दिलों में, अब ये नफरत निकालने में भी आपको टाइम लगेगा।
सियासत हमेशा दो रुख में होती है, कभी आप इस झोली में बैठते हैं, कभी आप इस झोली में बैठते हैं। आप कभी भी एक झोली में बैठकर सियासत नहीं कर सकते और मामलात को सुलझा नहीं सकते। और जब मामलात बिगड़े होते हैं उसके बाद जब आप सुलझाएंगे तो आपकी अवाम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप बताएं, कभी भी पाकिस्तान की अवाम ने इंटरफेयर किया हो कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, या हमने इस वेन्यू पर मैच नहीं खेलना, या हमारी टीम को सिक्योरिटी इश्यूज है? 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बगैर कोई रीजन बताए इंडिया में मैच खेलने गई थी, और तब आपने वादा किया था कि ये आगे हम नहीं आएंगे, और आप नहीं आए थे। और अब पाकिस्तान भी आपके मुल्क में नहीं जाएगा, और बांग्लादेश मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगर ये सीरीज कैंसिल की जाएगी तो आइंदा से हम भी इंडिया में मैच खेलने नहीं जाएंगे। और जितने भी मैच होंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप का होगा, चाहे एशिया कप का होगा, चाहे वुमेन्स टीम का होगा, वो भी आपका न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। तो आपके मामलात किसी भी टीम के साथ नहीं है। आप क्रिकेट को जितना ऊपर लेके जा रहे हैं उतना ही जमीन में दफन भी कर रहे हैं। आपके बड़े आजम एशिया में टोटल 4 से 5 बड़ी टीमें हैं जिनका शुमार दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में होता है, लेकिन आप उनमें से सिर्फ एक टीम के साथ होम सीरीज खेल सकते हैं, एक ही मुल्क में जा सकते हैं। तो आपको क्या फायदा? एक तरफ आप दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, आपकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, एक तरफ आप चांद पर पहुंच गए हैं, दूसरी तरफ आप जमीन पर रहने वालों को देख ही नहीं रहे। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आप नहीं खेलेंगे तो दिवाली हो जाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप पिछले 15-20 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है और अच्छे खासे तरीके से चल रहा है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया हो गया अगर आप नहीं खेल रहे? अगर आपको ये लगता है तो ये आपकी गलत सोच है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी अच्छी है, उनकी पैसे की कदर पाकिस्तान से भी ऊपर है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिवालिया नहीं हुआ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी दिवालिया नहीं होगा। और आप बड़े आजम एशिया में सिर्फ एक टीम के साथ सीरीज खेल सकते हैं, वो है श्रीलंका। पाकिस्तान के साथ आपको बहुत पुराने मसाइल हैं, पाकिस्तान आप आते नहीं, पाकिस्तान भी आपके घर में नहीं जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश की टीम थी जहां पर आप आते थे, बांग्लादेश की टीम आपके घर में नहीं आती थी। लेकिन अब आपके मामलात उनके साथ भी खराब हैं। अब आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे तो बांग्लादेश की टीम आपके घर में भी नहीं जाएगी। और रिसेंट पास्ट में आपके श्रीलंका के साथ भी मसाइल रहे। आप 2 दफा एशिया कप में शिरकत नहीं कर सके श्रीलंका की वजह से, क्योंकि श्रीलंका होस्ट थी। तो आपके किन के साथ मामला बचे हैं? तो आप बड़े आजम एशिया से अपना मुल्क शिफ्ट कर ले अगर आपने यहां पर क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि आपको सब बोर्ड्स के साथ मसले हैं। और अफगानिस्तान एक कमजोर बोर्ड है, उनके पास अपने ग्राउंड्स नहीं है और इनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनके साथ जाकर मैच खेल सकें। और आपके पास आप सिर्फ 2 बोर्ड है, श्रीलंका और अफगानिस्तान, जिनकी आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे सरदारी कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसी बोंगियां मारनी चाहिए थी। आपको उनके साथ होम सीरीज खेलनी चाहिए थी और एक मुस्बत इमेज दिखानी चाहिए थी अपनी। लेकिन आपकी जब मुस्बत इमेज है ही नहीं तो आप दिखाएंगे कैसे? आप अपना असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं और पूरी दुनिया को पता है कि आप कितने मनफी लोग हैं। आप सियासत में क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपका मोदी सरकार, आपकी गोदी मीडिया बार बार क्रिकेट को तबाही के दहाने पर लेके जा रहा है। तो दोस्तों, ये है इंडियन गवर्नमेंट का असली चेहरा, उनकी क्रिकेट का असली चेहरा। उनका क्रिकेटर्स मैच खेलना चाहते हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, उनको बांग्लादेश जाने से रोक दिया गया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।